राजधानी रांची के हटिया स्थित मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के सभागार में एक प्रेस वार्ता आयोजित हुई। इस प्रेस वार्ता को मंडल रेल प्रबंधक संबोधित करते हुए रांची रेल मंडल में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य के 20 रेलवे स्टेशनों का चयन केंद्र सरकार ने किया। इसी के अंतर्गत हटिया एवं पिस्का स्टेशनों के उन्नयन में होने वाले विकास कार्यों के संबंध में विस्तृत रूप से बताया गया। उन्होंने कहा कि रेलवे के आधुनिकीकरण करने का शुरुआत तो हो चुकी है, जिसका एक आयाम है कि रेलवे स्टेशनों को पूरी तरह से आधुनिकीकरण करना। इसी के तहत इन 2 स्टेशनों का जो उन्नयन हुआ है वह पूरी तरीके से झारखंड संस्कृति पर आधारित रखने का प्रयास किया गया है। आगामी 6 अगस्त को इन दोनों स्टेशनों के रीडेवलपमेंट का शिलान्यास होना तय है। अमृत भारत योजना के तहत सारे रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट के तर्ज पर विकसित करने का कार्य तीव्रता से किया जा रहा है। भी हमारे मंत्री जी ने बताया था, आप लोगों ने उस समय भी अटेंड किया था। झारखंड प्रदेश को इस बार टोटल अलॉटमेंट हमारा 5,271 करोड़ रुपए मिला है, जो पिछले सालों के अलॉटमेंट से 11 गुना ज़्यादा है, एनुअल अलॉटमेंट से। और इस समय झारखंड प्रदेश में 40,000 करोड़ से ज़्यादा के कार्य प्रगति पे हैं। रेलवे प्रोजेक्ट्स, सभी प्रकार के रेलवे प्रोजेक्ट्स, 40,000 करोड़ वैल्यू के प्रोजेक्ट्स प्रगति पे हैं पूरे झारखंड प्रदेश में। और इसमें से जैसे एक प्रोजेक्ट रांची में भी चल रहा है स्टेशन रिडेवलपमेंट का, वो 477 करोड़ का है। और हतिया में भी एक जिसका भी फाउंडेशन स्टोन ले किया जाएगा, वो 355 करोड़ का है। हतिया और पिस्का 2 स्टेशन है जो इस पहले चरण में, जिसमें 508 स्टेशन का शिलान्यास हो रहा है, उसमें से 2 स्टेशन रांची मंडल के हैं इस पहले चरण में। उसके अलावा जिसमें इन स्टेशनों में नॉट ओनली उसका जो स्टेशन का जो फसाड है, जो सामने से लुक दिखता है, वो इम्प्रूव होगा, बल्कि आधुनिकतम सुविधाएं भी दी जाएंगी। जैसे इसके अंदर हमें लिफ्ट और एस्केलेटर के अलावा पार्किंग स्पेस रहेगा, दिव्यांगजन फ्रेंडली सुविधाएं रहेंगी, और साथ में ग्रीन एनर्जी बिल्डिंग भी रहेगी। यानी जितना पावर कंजम्पशन हम लोग करेंगे वो मिनिमम होगा, और वाटर रिसाइकलिंग और ये सब भी सुविधाएं उसमें दी जाएंगी। इसके अलावा इसका जो मेन फोकस है अमृत भारत स्कीम का, जिसका स्पेशली ध्यान रखा गया है, जो हमारे पैसेंजर सुविधाओं की, कोई भी आदमी स्टेशन पे घुसता है तो उसका यूज़र फ्रेंडली साइनेजेस होने चाहिए कि कहाँ वेटिंग हॉल है, कहाँ पे स्टेशन मास्टर का रूम है, कहाँ पे टीटी रूम है, कहाँ पे पानी पेयजल की सुविधा है, कहाँ पे रिफ़्रेशमेंट रूम की सुविधा है। तो वो एक अट्रैक्टिव एंड यूज़र फ्रेंडली आपके ये साइनेजेस, इनका विशेष ध्यान रखा गया है। देन उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि स्टेशन हमारे सिटी सेंटर की तरह डेवलप किए जा रहे हैं। तो सिटी सेंटर के साथ डेवलप में तो फ्यूचर प्लानिंग भी इसमें की गई है कि फ्यूचर डेवलपमेंट, वहाँ पे कमर्शियल स्पेसेस, जो रेलवे का इतना लैंड पड़ा हुआ है जिसमें एनक्रोचमेंट वगैरह भी होता रहता है, तो उन सब का भी इंटीग्रेटेड प्लानिंग किया गया है कि जब ये सिटी सेंटर की तरह स्टेशन डेवलप होगा तो जितनी जगह जो लैंड पॉकेट्स हमारे खाली बचे हुए हैं, उसमें बजट होटल, शॉपिंग सेंटर या और कोई सुविधाएं जो पब्लिक एज ए सिटी सेंटर में एक्सपेक्ट करती है, उसका भी ध्यान रखे। उसको ऑलरेडी मास्टर प्लान में डाला गया है, जिससे एक बार ये डेवलप होगा तो उसका वो चीज़ें भी साथ में डेवलप होंगी, उससे जनता को सुविधा तो मिलेगी, साथ में रेलवे को भी आय का अर्जन होगा। स्टेशन बन रहा है रांची या हतिया, तो उसका जो फसाड है, उसका जो लुक है, उसका जो एलिवेशन है, वो हमारा जो झारखंड की संस्कृति है, जो लोक कला है, उससे मैच खाए और हमें पता चले कि हम झारखंड में खड़े हैं। तो इसलिए इन सब बातों को ध्यान रख के ये किया गया है। ये मैं जनरल बता रहा था अमृत भारत स्टेशन स्कीम के बारे में। अभी जो 2 स्टेशन हमारे 6 तारीख को होंगे, एक हतिया का रीडेवलपमेंट का शिलान्यास होगा और एक पिस्का का शिलान्यास होगा रीडेवलपमेंट का। पिस्का को स्पेशली चूज़ किया है हमारे मंत्रालय ने, क्योंकि एक तो लोधमा पिस्का लाइन अभी बन रही है। लोधमा पिस्का लाइन जब बनेगी तो राउरकेला साइड से जो गाड़ी आ रही है उनको रांची या हतिया आने की ज़रूरत नहीं है, वो लोधमा से ही पिस्का चली जाएंगी और पिस्का से लोहरदगा तोरी कनेक्ट हो जाएगा।
तो उस अंचल के अंदर लोहदा का एक सब्जी का कटोरा बोलेंगे, और पूरा सब्जी वहाँ से निकलती है। तो सारे वो नॉट ओनली लोकल लोगों को फ़ायदा होगा, राउरकेला तक उनकी, राउरकेला साइड में मेन लाइन की तरफ उनकी सब्जी जाएगी, बट जो गाड़ियाँ रांची में घुस के इंजन रिवर्सल होती हैं उनके लिए भी डायरेक्ट पाथ हो जाएगा, समय बचेगा। उसका जो लुक है, उसका जो फसाड है, वो किसी भी तरीके से किसी एयरपोर्ट से कम नहीं दिखाई दे। जैसे मैंने बोला कि आप कभी बेंगलोर जाने का मौका मिले तो विश्वेश्वरैया टर्मिनल देख के आइएगा, क्योंकि बेंगलोर में 4-5 स्टेशन है। बेंगलोर सिटी एक है मेन स्टेशन पुराना, लेकिन अभी जो डेवलप किया है वहाँ पे ये वर्ल्ड क्लास और अमृत भारत स्कीम के अंदर वो विश्वेश्वरैया टर्मिनल डेवलप किया है। तो उसी की तर्ज पे उसमें भी उसका जो लुक है, आप बाहर से देख के बता नहीं सकते हैं कि ये एयरपोर्ट है या स्टेशन है। जो एक हमारी छवि रहती है स्टेशन की, एक छवि हम लोगों के दिमाग में है, स्टेशन बिल्डिंग ऐसी होगी, और एक एयरपोर्ट की बिल्डिंग की छवि रहती है दिमाग में। तो वो छवि आप जब देखोगे वहाँ खड़ोगे, ये दूसरा एयरपोर्ट बन गया है क्या बेंगलोर का। तो उसी तर्ज पे हम लोग ये इसमें फसाड डेवलपमेंट करेंगे।